इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने केरल के मानसून की धीमी शुरुआत होने और उसके दक्षिणी प्रायद्वीप के आगे कमजोर प्रगति करने का पूर्वानुमान लगाया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बुधवार सुबह कहा कि केरल में 2 दिन के भीतर मानसून शुरू होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवाती तूफान मानसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है और केरल के ऊपर इसकी शुरुआत धीमी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इसके उत्तर की ओर बढ़ने और एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 दिन में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि आईएमडी ने अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात का अस्थायी ट्रैक उत्तर दिशा में होगा, लेकिन कई बार तूफान पूर्वानुमानित ट्रैक और तीव्रता को गलत साबित कर देते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसियों ने कहा है कि तूफान पहले के आकलन को गलत साबित करते हुए केवल 48 घंटे में एक चक्रवात से गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की दिशा में बढ़ रहा है। वायुमंडलीय संबंधी स्थितियों से संकेत मिलता है कि 12 जून तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रुख बना रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान तीव्र हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन कारण ये लंबे समय तक काफी सक्रिय बने रह सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की तीव्रता मानसून के बाद के मौसम में करीब 20% और मानसून से पहले की अवधि में 40% बढ़ी है। अध्ययन का शीर्षक उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बदलती स्थिति है। अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की संख्या में 52% वृद्धि हुई है, वहीं बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 150% बढ़े हैं। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान में जलवायु विज्ञानी रॉक्सी मैथ्यू पोल ने कहा है कि अरब सागर में चक्रवाती गतिविधि बढ़ने का महासागरों के तापमान बढ़ने और वैश्विक तापमान वृद्धि के चलते नमी की बढ़ती उपलब्धता से गहरा संबंध है। अरब सागर ठंडा होता था, लेकिन अब ये गर्म है। दक्षिण पश्चिमी मानसून समान तौर पर 1 जून को केरल में आता है। इसमें करीब 7 दिन तक कम या ज्यादा हो सकते हैं। आईएमडी ने मई के मध्य में कहा था कि मानसून 4 जून तक केरल पहुंच सकता है। स्काईमेट ने पहले मानसून के 7 जून को केरल में दस्तक देने का पूर्वानुमान लगाते हुए कहा था कि ये 3 दिन या पहले या बाद में वहां पहुंच सकता है। पिछले करीब 150 साल में केरल में मानसून आने की तारीख में व्यापक बदलाव देखा गया है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 11 मई 1918 को ये सामान्य तारीख से सबसे अधिक दिन पहले आया था और 18 जून 1972 को इसमें सर्वाधिक देरी हुई। दक्षिण पूर्वी मानसून ने पिछले साल 29 मई को 2021 में, 3 जून को 2020 में, 1 जून को 2019 में, 8 जून को और 2018 में 29 मई को केरल में दस्तक दी थी। अनुसंधान दिखाते हैं कि केरल में मानसून की देरी से आने से ये जरूरी नहीं है कि उत्तर पश्चिमी भारत में भी मानसून आवक में देरी हो। हालांकि केरल में मानसून की देर से दस्तक को दक्षिणी राज्यों और मुंबई में मानसून आने में देरी से जोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार केरल में मानसून में देरी का पूरे मौसम में देश भर में कुल वर्षा पर भी असर नहीं होता। आईएमडी ने पहले कहा था कि अल नीनो की स्थिति विकसित होने के बावजूद दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में भारत में सामान्य बारिश होने की संभावना है। बता दें कि दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने, मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा होने वाली स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी के ठंडे होने की विशेषता जो भारतीय मानसून का पक्ष लेती है, उसे ला नीना कहा जाता है। वही अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2020 में इस नाम को स्वीकार किया था। बिपरजॉय का हिंदी में अर्थ आपदा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला